अगर आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं तो आपको क्या लगता है वो सेफ है? नहीं, वो सेफ नहीं है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंक कोलैप्स हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, डिपॉजिटर को सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी मिलती है। मतलब डिपॉजिटर को सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या करना चाहिए। चलो इसे स्मार्टली समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि आपके 12 महीने के एक्सपेंसेस कितने हैं फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक्सपेंसेस 8 से 10 लाख रुपए है तो सिर्फ वही 8 से 10 लाख रुपए आपको बैंक में रखना है, एफडी में रखना है एज एन इमरजेंसी फंड, ताकि जरूरत पड़ने पे लिक्विडिटी बनी रहे और आप वहां से पैसा निकाल सके। लेकिन उसके बाद जो आपका बैलेंसिंग अमाउंट बचा है 40 लाख का, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो आप उसको डेट फंड या फिर आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकते। अब आर्बिट्राज फंड को क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो तो एफडी वाला मिलता है, लेकिन इसकी जो टैक्सेशन होती है वो इक्विटी वाली होती है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन आखिर में फोकस सिर्फ रिटर्न पे नहीं होना चाहिए। ऐसा एलोकेशन करो जिससे आपका पैसा एक्सेसिबल भी रहे, डाइवर्सिफाइड भी रहे और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग काम भी करे। अगर आपको भी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको आपके गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे।